भी तो हृदय हमारा साधन करने पर भी आनंद का अनुभव नहीं होने दे रहा। सबसे ज्यादा पाप वाणी से ही बनता है। हम लोग असावधान जन है ना, तो निंदा का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के विषय में हम छिद्रान्वेषण कहते हैं, दोष दर्शन करके उसको बोलना। जैसे आप गलत हो, हमारे सामने हो, हम आपसे कह रहे हैं कि देखो ये आप गलत कर रहे हो, धर्म विरुद्ध इसे निंदा नहीं कहते हैं। लेकिन अब आप चले गए, फिर वो आप देखो जो व्यक्ति आया था वो दुष्ट और नीच आचरण करने, अभी निंदा होगी। किसी मित्र को या किसी समाज को या किसी भी संबंध को यदि हम गिरते हुए देख रहे हैं, ठीक उसी को बोले तो उसे निंदा नहीं कहते, उसे संभालना कहते हैं। लेकिन उसके पीठ पीछे उसके छिद्रान्वेषण दोष दर्शन करके फिर उसकी बुराई करना, इसे पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उसके पापों का बोझा अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर दूसरी बात कही, भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के, क्षण में दारे खोए। भक्तों के लिए तो बहुत होश में रहो, भगवान के जन है। अगर उनकी निंदा करोगे तो एक क्षण में तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। जैसे अब भक्त अपने ही लोग तो बनते हैं। सत्संग सुना, गुरुजनों की बातें सुनी तो चल दिए। अब गंदे अभ्यास हैं तो आज ही तो नहीं छूट जाएंगे ना, धीरे धीरे छूटेंगे। तो हमने उसी प्रारंभिक साधक को देखा जो चलना चाहता है पर अभी ठीक से चल नहीं पा रहा। अब वो निंदा लायक नहीं है, दोष उसमें है, पर वो जैसे बीमार आदमी डॉक्टर के हाथ लग जाए अच्छे, तो अब वो स्वस्थ हो जाएगा। तो अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा वो दुराचारी था, वो अभी दुराचार उसका हटा नहीं है, पर उसने निश्चय कर लिया कि एक भगवान के सिवा हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते अब मैं उसे साधु बनाऊंगा, आज्ञा करता हूं, मानो वो साधु है। अब आप उसके कोई तो फिर आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, सिद्धांत में तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्वाविवेक। बोले हे तात, ये गुण दोष दोनों माया रचित हैं। उत्तम गुण तो ये है कि ना किसी के गुण देखे, न द्वेष देखे, दोष देखे, सब में भगवान को देखे, सब प्रभु भी। हमें क्या मतलब है, तेरे भावे जो कले, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। जब हमारे नेत्र ठीक हो जाएंगे तो कोई बुरा दिखाई ही नहीं देगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा, सिय राम मैं सब जग जानी है, सर्वत्र अपने आराध्य देव। तो हमें वाणी को तो बहुत, वाणी से बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। शरीर से अपराध तो लोग सावधान ही, प्राय जो असावधान है उनकी तो चर्चा ही नहीं है। पर वाणी से तो बड़े बड़ों से बन जाता है, जो अपने को अपने लोग परमार्थ के पथिक कहते हैं। तो कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ए। परमार्थ के पथिक देखो उसकी बड़ाई हो रही तो और सब हम ठीक कर ले गए, लेकिन ईर्ष्या हमारे अंदर है। तो फिर ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, पर अब जो पर के आगे निकला वो तुम्हारे पर काट दिए, परमार्थ के गिरा दिए। तो इसमें सावधान रहना चाहिए। सब अपने अपने गुण धर्म के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं, हमें कहीं बुरा दिखाई दे रहा है तो हमारा मित्र है तो उनसे समझा देते हैं। नहीं मानता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप इसकी बुद्धि को शुद्ध कर दो। नाथ है, हमारा मित्र है, हमारे परिवार का है, हमारे देश का है, हमारा पड़ोसी, जो भी भाव रख करके अगर इस कोटि का भाव है तो उत्तम। और इससे भी उत्तम भाव कि नाथ आप ही इन रूपों में विराजमान कर अब मेरे अंदर भ्रम नहीं कर सकते कि आप बुरे हो। आप ही हो प्रभु, आपका ये माया खेल है। नाथ आप ही सब में, अब कोई निंदा की गुंजाइश नहीं रही। पर वो बहुत ऊंची बात है, ये बात तो समझ सकते हैं ना कि प्रभु आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, तो आपका गुणगान करने लगे, अच्छे आचरण करने लगे। हम निंदा करेंगे तो उसका भी भला नहीं होगा, हमारा भी भला नहीं होगा, और दोष द्वेष ये हो जाएगा, तो फिर बात बनेगी नहीं। समझ पा रहे आप?